एमजी मैजेस्टर के लॉन्च के बाद काफी लोगों का कहना है कि ये कार फॉर्च्यूनर की लेगेसी को खत्म कर सकती है। अपनी डिजाइन और अपनी ऑफरोड कैपेबिलिटीज की वजह से ये कार फॉर्च्यूनर को काफी अच्छी टक्कर दे सकती है। बट क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? इस वीडियो में हम एमजी मैजेस्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर को डिटेल में कंपेयर करेंगे। एमजी मैजेस्टर को ग्लोस्टर का रिप्लेसमेंट भी कहा जा सकता है, बिकॉज ग्लोस्टर की काफी लो सेल्स की वजह से 2026 में इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया। बट क्या एमजी मैजेस्टर पर वो गलतियां रिपीट हुई है जो ग्लोस्टर के फेलियर का रीजन थी? इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एमजी मैजेस्टर को डीप प्लस सेगमेंट की कार बताया जा रहा है। इस कार को एक न्यू एंड फ्रेश लुक दिया गया है। साइज वाइज ये कार फॉर्च्यूनर से काफी बड़ी है। काइंड ऑफ ये आपको टोयोटा लैंड क्रूजर जितनी साइज में देखने को मिलेगी। बाकी फीचर्स एंड टेक एमजी कार्स में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऑफ रोड कैपेबिलिटीज भी टोयोटा फॉर्च्यूनर से ज्यादा है। बट इन सब के बाद भी क्या एमजी मैजेस्टर फॉर्च्यूनर को कॉम्पीट कर पाएगी? सबसे पहले एमजी मैजेस्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर के डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। फॉर्च्यूनर की लेंथ हमें 4795 mm की देखने को मिलती है एंड मैजेस्टर की लेंथ हमें 5046 mm की देखने को मिलती है। फॉर्च्यूनर की विड्थ हमें 1855 mm की देखने को मिलेगी। मैजेस्टर की विड्थ हमें 2016 mm की देखने को मिलेगी। फॉर्च्यूनर की हाइट 1835 mm की देखने को मिलेगी। मैजेस्टर की हाइट 1876 mm की दी गई है। फॉर्च्यूनर का व्हील बेस 2745 mm का मिलता है एंड मैजेस्टर का व्हील बेस 2950 mm का देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल एमजी मैजेस्टर टोयोटा फॉर्च्यूनर से लेंथ में 251 mm लंबी है, विड्थ में 161 mm ज्यादा चौड़ी है, हाइट में 41 mm बड़ी है और व्हील बेस 205 mm ज्यादा देखने को मिलता है टोयोटा फॉर्च्यूनर से, जो कि काफी नोटिसेबल डिफरेंस लेकर आता है। व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से सेकंड एंड थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए लेग रूम काफी ज्यादा देखने को मिलता है। कार्गो कैपेसिटी वाइज देखें तो एमजी मैजेस्टर 343 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर करती है थर्ड रो सीट्स के साथ, जो कि 47 लीटर ज्यादा है फॉर्च्यूनर के 296 लीटर के बूट स्पेस से। टायर साइज की बात करें तो एमजी मैजेस्टर में 19 इंचेस के अलॉयज दिए गए हैं, वहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर में 17 to 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट्स। ग्राउंड क्लियरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर फॉर्च्यूनर थोड़ी आगे निकल जाती है, जो प्रैक्टिकली ऑफ रोड पर ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती है। फॉर्च्यूनर हमें 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, वहीं मैजेस्टर हमें 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। दोनों ही कार्स के डिजाइन की बात करें तो फॉर्च्यूनर का डिजाइन अब आउटडेटेड लगने लगा है। लास्ट 10 इयर्स में टोयोटा फॉर्च्यूनर को कोई बड़ा अपग्रेड या जनरेशन चेंज देखने को नहीं मिला। बस कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, जिसमें फ्रंट एंड रेयर बम्पर, हेडलाइट एंड टेल लाइट्स और साथ में अलॉयज। इसके अलावा और कोई चेंज देखने को हमें नहीं मिला लास्ट 10 इयर्स में। बाकी न्यू एमजी मैजेस्टर में न्यू डिजाइन एंड कंपैरेटिवली साइज भी बड़ी देखने को मिलती है, जो कि इस कार को और ज्यादा बोल्ड, मस्कुलर एंड बेटर रोड प्रेजेंस देती है। इंजन स्पेक्स की बात करें तो एमजी मैजेस्टर में हमें सिर्फ एक इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि है 2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन, जो कि 214 bhp की पावर एंड 478 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एंड ये इंजन 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है एंड इसमें 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं। वहीं फॉर्च्यूनर हमें 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है 2.7 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 164 bhp की पावर एंड 245 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड ये इंजन सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। एंड सेकंड है 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, जो 200 bhp की पावर एंड 500 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड इस वाले इंजन के साथ में हमें 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है एंड इसमें भी हमें 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सो पावर, परफॉर्मेंस एंड स्मूथनेस के पॉइंट पर एमजी मैजेस्टर काफी आगे निकल जाती है। मैजेस्टर का 2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन फॉर्च्यूनर के 2.8 लीटर के टर्बो डीजल इंजन से ज्यादा पावर निकाल कर देता है एंड 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वजह से ये इंजन थोड़ी ज्यादा स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। बट जब बात आती है रॉ पावर की तो फॉर्च्यूनर का 2.8 लीटर का डीजल इंजन 500 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 500 Nm टॉर्क का मतलब है ज्यादा बेटर पुलिंग पावर, एफर्टलेस ड्राइव एंड ये 500 Nm का टॉर्क ऑफ रोड में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। बाकी पेट्रोल इंजन सिर्फ फॉर्च्यूनर के पास है, जिस वजह से फॉर्च्यूनर थोड़ी ज्यादा वर्सेटाइल हो जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर्स के पॉइंट पर मैजेस्टर क्लियरली विनर है। बाकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के पॉइंट से एमजी का पास्ट इतना अच्छा नहीं रहा है एंड फॉर्च्यूनर अपनी रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस की वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सो रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोयोटा फॉर्च्यूनर काफी आगे है एमजी मैजेस्टर से। एक्सटीरियर में मिलने वाले कुछ कॉमन फीचर्स की बात करें तो दोनों में हमें एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, रेयर वाइपर एंड डिफॉगर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, रेयर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर, गैशर कंट्रोल टेलगेट जैसे फीचर्स हमें कॉमन देखने को मिल जाते हैं दोनों ही कार्स में। बात करें कुछ डिफरेंट फीचर्स की तो मैजेस्टर में हमें कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स देखने को मिलती है, जो फॉर्च्यूनर हमें देखने को नहीं मिलती। एमजी मैजेस्टर में हमें ऑटो फोल्ड ओआरवीएम दिए गए हैं, जो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर हमें देखने को नहीं मिलता। मैजेस्टर में हमें फिक्स्ड ग्लास पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर हमें सनरूफ देखने को नहीं मिलती। फॉर्च्यूनर में हमें एलईडी फॉग लाइट्स दी जाती है, जो कि एमजी मैजेस्टर में हमें देखने को नहीं मिलती। मैजेस्टर में ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर दिए जाते हैं, जबकि फॉर्च्यूनर में हमें ये फीचर देखने को नहीं मिलता। मैजेस्टर में हमें 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि फॉर्च्यूनर में 17 to 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स ही देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट्स। एमजी मैजेस्टर में हमें हीटेड ओआरवीएम देखने को मिल जाते हैं, जबकि फॉर्च्यूनर हमें ये फीचर देखने को नहीं मिलता। बाकी एक्सटीरियर वाइज और कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता।
अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एमजी मैजिस्टर का इंटीरियर मॉडर्न, प्रीमियम एंड लग्जरी टच के साथ देखने को मिलता है। मैजिस्टर के डैशबोर्ड का लेआउट ओवरऑल काफी ज्यादा प्रीमियम दिया गया है, जो एक लग्जरी एसयूवी वाला फील देता है। टोयोटा फॉर्च्यूनर का इंटीरियर काफी सिंपल देखने को मिलता है, जो कि अब कहीं ना कहीं आउटडेटेड फील होने लगा है। एमजी मैजिस्टर में ज्यादा व्हील बेस होने की वजह से ओवरऑल केबिन में स्पेस काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इंटीरियर में मिलने वाले कुछ कॉमन फीचर्स की बात करें तो दोनों ही कार्स हमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, सेकंड एंड थर्ड रो रूफ माउंटेड एसी वेंट्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 60-40 स्प्लिट सेकंड रो सीट, पुश बटन स्टार्ट, 360 डिग्री कैमरा, पैडल शिफ्टर्स, सेकंड रो रिक्लाइनर सीट्स, ये सभी दोनों ही कार्स हमें कॉमन देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट फीचर्स की। तो एमजी मैजिस्टर में एडास लेवल 2 मिलता है, जबकि फॉर्च्यूनर हमें कोई एडास देखने को नहीं मिलता। मैजिस्टर में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया जाता है, जबकि फॉर्च्यूनर हमें नॉर्मल क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है। एमजी मैजिस्टर में ड्यूअल वायरलेस फोन चार्जर दिए गए हैं, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर में सिंगल वायरलेस फोन चार्जर देखने को मिलता है। एमजी मैजिस्टर में ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर में ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। एमजी मैजिस्टर में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड दिया गया है, जबकि फॉर्च्यूनर हमें नॉर्मल हैंड ब्रेक देखने को मिलता है। मैजिस्टर की सीट्स में मसाजिंग का फंक्शन भी दिया गया है, जो फॉर्च्यूनर में नहीं मिलता। एमजी मैजिस्टर में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर में वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट देखने को मिलता है। मैजिस्टर में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि फॉर्च्यूनर में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। एमजी मैजिस्टर में एयर प्यूरीफायर भी देखने को मिलता है, जो फॉर्च्यूनर हमें नहीं मिलता। एमजी मैजिस्टर में 12.3 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर में सिर्फ 8 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलती है। मैजिस्टर में 60-40 थर्ड रो स्प्लिट सीट देखने को मिलती है एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर में 50-50 थर्ड रो स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। इसके अलावा इंटीरियर में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। सेफ्टी की बात करें तो एमजी मैजिस्टर इंडिया में रीब्रांड होकर आई है। इसका ओरिजिनल मॉडल फॉरेन में मैक्सस D90 या LDV 90 के नाम से सेल होता है एंड फॉर्च्यूनर और मैजिस्टर दोनों का ही क्रैश टेस्ट जी एनकेप ने नहीं बल्कि एएनकेप ने किया है एंड दोनों ने ही 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव की है। तो सेफ्टी वाइज दोनों ही कार्स एकदम बराबर है, दोनों में ही आपको स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो एमजी मैजिस्टर में 6 एयर बैग देखने को मिलते हैं, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर में 7 एयर बैग दिए गए हैं। बाकी एमजी मैजिस्टर के पास एक प्लस पॉइंट है, जो कि है एडास लेवल 2, जो फॉर्च्यूनर में हमें देखने को नहीं मिलता। बाकी ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ESC, आइसोफिक्स माउंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर, कीलेस एंट्री जैसे कुछ यूजफुल एंड कन्वीनियंट फीचर्स हमें दोनों ही कार्स में देखने को मिल जाते हैं। बाकी एमजी मैजिस्टर में 10 अलग अलग ड्राइव मोड दिए गए हैं अलग अलग ट्रेन पर इस कार को यूज करने के लिए एंड साथ ही एमजी मैजिस्टर में ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक देखने को मिलता है, जो कि फ्रंट, रेयर एंड सेंटर में देखने को मिलता है। एंड वहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर में हमें सिर्फ सिंगल डिफरेंशियल लॉक देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ रेयर में दिया गया है। बाकी एमजी मैजिस्टर के ऊपर डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी। चलो फाइनल कंक्लूजन या वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो एमजी मैजिस्टर एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर अपने अपने लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, लेकिन ओवरऑल पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मैजिस्टर थोड़ा आगे निकल जाती है। एमजी मैजिस्टर में बिगर साइज, प्रीमियम इंटीरियर, 360 डिग्री कैमरा, बिगर स्क्रीन, प्रीमियम फीचर्स, पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 एडास जैसे फीचर्स की वजह से बेटर वैल्यू फॉर मनी पैकेज लेकर आती है। लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर कस्टमर ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस, टफर लेदर फ्रेम सेटअप फॉर बेटर ऑफ रोडिंग, हायर डीजल टॉर्क, रगिड सस्पेंशन एंड सबसे इम्पोर्टेंट हाई रीसेल वैल्यू, जिस वजह से कम फीचर्स के बावजूद भी इस सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर टॉप प्रायोरिटी या कह सकते हो ओनली प्रायोरिटी पर रहती है। सो अगर आपको टेक लोडेड एंड प्रीमियम फीचर्स वाली एसयूवी लेनी है तो एमजी मैजिस्टर आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आपको हसल फ्री लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस चाहते हो देन फॉर्च्यूनर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म यूजेस एंड रिलायबिलिटी के पॉइंट पर फॉर्च्यूनर इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट एसयूवी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी आप दोनों में से कौन सी एसयूवी लेना पसंद करोगे, आपके ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी।